जो आर्यन खान वाला एपिसोड है उसको लेकर वो अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी हुई, जमानत हुई, फिर एनसीबी की टीम नहीं क्लीन चिट, आप कह सकते हैं क्लीन चिट दिया, उसके बाद फिर थ्रेटनिंग की सब तमाम चीज़ें हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, और 25 लाख रुपए रिश्वत का भी आरोप लगा, बहुत गंभीर ना, आरोप आप लगा। गलत बोल रहे हैं, 25 करोड़, 25 लाख करोड़, नहीं। माफ करिएगा, आप गलत बोल उतना रहे हैं। सोच नहीं पाता हूँ पैसे के बारे में। तो 25 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगा कि आपने 25 करोड़ रुपए मांगे थे आर्यन खान को छोड़ने के लिए। आज इस पॉडकास्ट में पहली बार समीर फरहान खेड़े क्या जवाब देंगे इसका? केस के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने मैंने एक एफिडेविट दिया है कि मैं केस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, और सही भी है कि आई डोंट वांट टू इंटरवीन व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, कि मैंने कोई टिप्पणी कर ली तो आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस दैट। द एजेंसीज अपनी काम कर रही है, कंप्लेंट आती है, एक शक आता है, तो लेट देम इन्वेस्टिगेट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दे आर डूइंग दैट। मुझे कोई इस चीज़ से मलाल नहीं है। जैसा आपको मैंने ये ज़रूर कह सकता हूँ कि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने मैंने एक रिट पिटीशन डाली है इस एक्शन के ऊपर, वॉटएवर जो आपने कहा है, एंड वो केस भी एडमिट हो चुका है, एंड जो इंटरम रिलीफ भी दिया था वो परमानेंट हो चुकी है, एंड क्वेश्चनेबल पॉइंट्स हैव बीन रेज्ड इन द एफआईआर। ये माननीय कोर्ट का ही ऑर्डर में कहना है। तो सच्चाई की लड़ाई है। अगर आप कीचड़ में हाथ डालते हो, गंद साफ करते हो, तो आपके ऊपर भी तो छींटे उड़ेंगे, आपके भी हाथ काले होंगे, आपके भी हाथ गंदे होंगे उस चीज़ के लिए। तो तैयार हूँ मैं, इस चीज़ का जवाब दूंगा। एजेंसीज पे भी पूर्ण भरोसा है और हमारी न्याय प्रणाली पे भी पूर्ण भरोसा है कि न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी। अरे आपके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया कि समीर फरहान खेड़े ठीक है, रिश्वत मांग रहे थे 25 करोड़ रुपए। उठाने दो, प्रश्न पूछने दो। ऑफिसर हूँ, एक आईआरएस ऑफिसर हूँ, जवाब देने का दायित्व बनता है। लोगों को आरोप लगाने दो, जिन लोगों ने आरोप लगाया लगाने दो। और भी बाकी के बहुत सारी चीज़ें आपने शायद मेरे ख्याल से देखा होगा, नहीं होगा पता नहीं, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि ये जो आरोप लगाने वाली जो रिपोर्ट्स थी, एसिटीज़ जो थी, उसे माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने लीगली अनटेनेबल भी करार कर दिया है। तो कानूनी कार्रवाई अपनी प्रोसीजर्स कर रही हैं, लेकिन सिर्फ कि ये मीडिया में इस चीज़ का प्रचार या प्रसार नहीं हो रहा है, क्योंकि हैबिट नहीं है ढिंडोरे पीटने की बेसिकली। लेकिन एक एक चीज़ें सच्चाई से बाहर आ रही है, तो आने दीजिए। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, थोड़े दिन लगेंगे, और तैयार हूँ, डट के खड़ा हूँ। अफसोस होता होगा ना कि कहाँ से हमने, अफसोस किस चीज़ का भी अफसोस नहीं, 1% का भी अफसोस नहीं। और आरोप प्रत्यारोप लगना कौन सी नई बात है। हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, एक छोटे से एक क्षण भर के इंसान हैं। हमारे जो देव है भगवान श्री राम, माता सीता, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, सब लोगों ने संघर्ष किया, सब लोगों ने आरोप झेला है। तो मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूँ उनके सामने। जब हमारे राजाओं ने, हमारे भगवानों ने ये सब चीज़ें झेला है, तो ये सब नियति है। आपको झेलना है सिर्फ, एंड आपको डट के लड़ना है, ये मैं मानता हूँ। 25 करोड़ मांगी, 20 लाख का शर्ट पहनते हैं। 20 लाख का कौन सा शर्ट? आप भी जरा बताइए। 5 लाख 10 लाख का शर्ट पहनते हैं, कुछ ऐसा वैसा सब तमाम। आप भी थोड़ा स्पॉटलाइट डालिए। 15-20 लाख के कौन से शर्ट आते हैं? और दूसरी बात है, क्या फटे हुए कपड़े पहन के ड्रामा करूं? एक अच्छे घर से आता हूं, मेरी माताजी अच्छे घर से आती है, भले मेरे पिताजी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, माताजी अच्छे घर से आती है, पुरानी हरियाणा से, मूर्थल से आती है मेरी माताजी, रॉयल फैमिली से आती है। तो क्या फटे हुए कपड़े पहन के ड्रामे करूं? सैलरी आती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी इनकम आती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता हो। आई कैन नॉट बी डुअल फेस्ड। और जो लोगों के माइंड में है, कुछ लोगों के माइंड में है कि सिविल सर्विसेज में एंटर किया है, और अगर उसके पास में अच्छी जीवन शैली जीता तो ज़रूर भ्रष्टाचार के पैसे से जीता है। तो ये माइंड उन लोगों को अपना साफ करना चाहिए। ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो अच्छे घरों से भी आते हैं, अच्छे परिवार से भी आते हैं। मनी मोटिवेशन नहीं होता, राष्ट्र सेवा करना मोटिवेशन।